Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Students, today we are going to solve exercise 11.4 question number 3. तो आज हम अजीज तलबा क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्मॉल टैंक। हमने वॉल्यूम फाइंड करना है स्मॉल टैंक ऑफ क्यूबाइड। क्यूबाइड वो होता है बच्चों जिसकी लेंथ विड्थ और हाइट इक्वल नहीं होती। डायमेंशन गिवन है 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ विड्थ और हाइट हमें गिवन है। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन टैंक होल्ड। टैंक के अंदर कितना पानी आएगा। बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आप स्टार लगा लें। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा लेके तो डॉट डॉट लगा दिया है। हमें गिवन क्या है और हमने फाइंड क्या करना है। डायमेंशंस गिवन है ना बच्चों, तो हमें लेंथ गिवन है। डायमेंशन थी 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 30। 50 सेंटीमीटर हो गया लेंथ, विड्थ हो गया 40 सेंटीमीटर और हाइट हो गया 30 सेंटीमीटर। इसमें हमने फाइंड क्या करना है, इसमें फाइंड करना है वॉल्यूम बच्चों। वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। ये हम इसके ऊपर स्टार लगाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वॉल्यूम का फार्मूला सिंपल, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ हो गया 50, विड्थ 40 और हाइट है 30। देखो 5 4 था 20, 23 था 60, ये 60 लिख दिया और 1 2 3 0 और आ जाएंगे। ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया। 6 के साथ 4 0 है बच्चों, 6 के साथ 4 0 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्वेश्चन में कहा गया बच्चों, ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के इक्वल है। ठीक है, तो हमने इसको लीटर्स में चेंज करना है। हमने इस क्वेश्चन को लीटर में चेंज करना है। क्वेश्चन में गिवन है 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो आंसर है वो लीटर्स में आ जाएगा। वॉल्यूम इज इक्वल टू 6 1 2 3 4 0 थी, डिवाइडेड बाय इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो किस में चेंज होगा, लीटर्स में चेंज होगा। 1 2 3 1 2 3, हमारे बच्चों फाइनल आंसर आ गया 60 लीटर्स। 60 लीटर्स वाटर जो है वो जो इस क्यूबाइड में, इस टैंक में जो है वो आएगा। ठीक है, ये होल्ड करेगा या इसमें आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर प्रिज्म। ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, उसका वॉल्यूम है 1920 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर प्रिज्म इज 1920 सेंटीमीटर क्यूब इफ द बेस मेजर इज 12 सेंटीमीटर बाय 16 सेंटीमीटर। बेस गिवन है, मतलब लेंथ और विड्थ गिवन है। फाइंड द हाइट ऑफ द प्रिज्म। प्रिज्म की हमने हाइट फाइंड करनी है बच्चों। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 थोड़ा सा लेके मैंने डॉट डॉट लगा दिया। गिवन क्या है और हमने फाइंड क्या करना है। गिवन है हमें वॉल्यूम, एक तो गिवन है बच्चों 1920 सेंटीमीटर क्यूब, और हमें लेंथ और विड्थ गिवन है। लेंथ गिवन है 12 सेंटीमीटर और विड्थ गिवन है 16 सेंटीमीटर। फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड हाइट फाइंड करनी है। हमने हाइट फाइंड करनी है। सॉल्यूशन, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। ये हमारे पास फार्मूला हो गया लेंथ विड्थ और हाइट का। ठीक है बच्चों मजीद आगे जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को बच्चों लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। ठीक है, वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी किया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। तो चलते हैं सॉल्यूशन में। वॉल्यूम हमें गिवन है 1920, लेंथ कितनी है 12, विड्थ है 16 और हाइट हमने फाइंड करनी है बच्चों। ये दोनों डिवाइड होकर नीचे आएंगे। 1920 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई 16 इज इक्वल टू h। अब हमने 12 और 16 को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 16 और 12 को। 2 6 12, 2 1 कैरी, 2 1 2 और 1 3, 1 6 6, 1 1 1, ये 2 192 आ गया।
1920/192 इज इक्वल टू एच। अब इसको डिवाइड करेंगे 192 1 ज़ार 192 1 ज़ार और ये 0 बच गई, तो हमारे पास बच्चों हाइट आ गई इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। हाइट आ गई, इसमें हमने हाइट फाइंड करनी थी, तो हाइट आ गई हमारे पास 10 सेंटीमीटर। वॉल्यूम गिवन था, लेंथ और विड्थ की वैल्यू गिवन थी और इधर वैल्यू पुट कर दी, इनको डिवाइड कर दिया तो हमारे पास हाइट की वैल्यू आ गई बच्चों। ये तो क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, अनवर बॉट एन एक्वेरियम फॉर फिश। अनवर ने एक एक्वेरियम खरीदा फिश के लिए, मछलियों के लिए, जहाँ पे मछलियाँ रखी जाती हैं इस तरह का, इसके अंदर मछलियाँ रखी जाती हैं। इफ़ ही वांट्स टू पोर 10 लीटर्स ऑफ वाटर इन द एक्वेरियम, अगर वो 10 लीटर पानी इसमें डालना चाह रहा है ना, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ एक्सेस वाटर विल रिमेन, तो कितना फालतू पानी उसके अंदर रहेगा, कितना फालतू पानी उसके अंदर रहेगा, ठीक है। जबकि इसका हमें बेस एरिया हमें गिवन है और हाइट हमें गिवन है, ठीक है। तो कितना पानी उसमें एक्सेस रहेगा, सबसे पहले हमने इस बेस एरिया और हाइट को यूज़ करके हमने वॉल्यूम फाइंड कर लेना है और फिर हमने देखना है कितना एक्सेस वाटर इसमें रहेगा, ठीक है। तो गिवन में चलते हैं। गिवन कितना है बच्चों, हमें एरिया गिवन है, ठीक है। एरिया हमें डायग्राम में गिवन है ना, एरिया गिवन है 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट भी गिवन है 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम इसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई एच, ठीक है। मैंने फार्मूला बताया ना, एक वॉल्यूम का फार्मूला है, दो थे ना, लेंथ विड्थ और हाइट, एक ये था, और वॉल्यूम इज इक्वल टू इन दोनों की जगह हम ए मल्टीप्लाई एच भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ए की वैल्यू गिवन है 800 और हाइट की वैल्यू है 10, तो हमारे पास आएगा 8000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब जो क्वेश्चन में उन्होंने बात की है ना, जो वॉल्यूम जो देखिए ही वांट्स टू पोर 10 लीटर्स ऑफ वाटर, तो हमने इसको भी लीटर्स में चेंज करना है, इसको लीटर में चेंज करना है। तो हमें पता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 1 लीटर्स के इक्वल है, 1 लीटर्स के इक्वल है, ठीक है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर्स के इक्वल है, तो हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास लीटर में चेंज हो जाएगा। वॉल्यूम इज इक्वल टू 8000 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये किस में चेंज होएगा, ये लीटर्स में चेंज होएगा। 3 0 से काट गई तो ये समझो 8 लीटर्स आ गया, ठीक है, 8 लीटर्स आ गया। तो हमने निकालना है कि एक्सेस वाटर, पूछा ना हाउ मैनी लीटर्स ऑफ एक्सेस वाटर विल रिमेन, यहाँ लिखेंगे एक्सेस वाटर विल रिमेन, ठीक है। 10 लीटर गिवन था ना, 10 माइनस 8, 10 क्वेश्चन में गिवन था 10 लीटर था और इसमें से 8 निकाल देंगे, 2 लीटर्स आ जाएगा बच्चों। क्या आएगा, 2 लीटर्स, 2 लीटर्स ऑफ वाटर, ये हमारे पास आंसर आ गया बच्चों, 2 लीटर्स ऑफ वाटर। ये था क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 150 मीटर स्क्वायर, क्यूब है, क्यूब की बात हो रही है। फाइंड लेंथ ऑफ इट्स साइड्स और वॉल्यूम फाइंड करना है बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यूब वो होता है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं बच्चों, क्यूब वो होता है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। गिवन क्या है हमें, गिवन है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब गिवन है 150 मीटर स्क्वायर। फाइंड क्या करना है, फर्स्ट पार्ट जो हमने फाइंड करना है लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ हमने साइड L फाइंड करनी है पहले, ठीक है। अच्छा बच्चों, क्यूब मैंने आपको बताया वो चीज़ होती है, वो साइड होती है, वो मतलब शेप होती है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, जिसकी ऑल साइड इक्वल होती है। तो इसका फार्मूला होएगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6L स्क्वायर, ये बच्चों फार्मूला है जिसकी ऑल साइड इक्वल होती है, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इसका फार्मूला होगा 6L स्क्वायर। अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की वैल्यू गिवन है 150, ये होगा 150 6L स्क्वायर। अब 6 से हम डिवाइड कर देंगे, 150 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू L स्क्वायर। अब 150 को 6 से डिवाइड कर लेते हैं, 6 2 ज़ार 12, 5 में से 2 गए 3 और 0 6 5 ज़ार 30, 25 आ गए बच्चों,
25 इज इक्वल टू एल स्केयर। तो सीधा करके लिखेंगे एल स्केयर इज इक्वल टू 25 आ गया। अब हम इसका स्केयर रूट ले लेते हैं, इसका भी स्केयर रूट ले लेंगे और इसका भी स्केयर रूट ले लेंगे। तो हमारे पास लेंथ की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। ये फर्स्ट पार्ट आ गया, हमारे पास लेंथ आ गई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सेकंड पार्ट है हमने फाइंड करना है वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ ब्रेथ और हाइट होती है ना, तो यहाँ हो गया वॉल्यूम इज इक्वल टू, क्योंकि क्यूब है इसकी तमाम साइड इक्वल होती हैं, तो ये लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, इसमें लेंथ विड्थ और हाइट तमाम इक्वल होती है ना, तो लेंथ लेंथ और लेंथ की वैल्यू थी 5 मल्टीप्लाई 5, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 सेंटीमीटर क्यूब आ गया बच्चों, वॉल्यूम आ गया इसका। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने आपको पहले बताया, इसके ऊपर आप स्टार लगा लें, इसके ऊपर आप स्टार लगा लें। ठीक है, वॉल्यूम क्यूब की बात हो रही है। ठीक है, क्यूब की तमाम साइड्स इक्वल होती है, लेंथ विड्थ और हाइट। ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ मिल्क, लीटर्स की फॉर्म में निकालना है। मिल्क कैन स्क्वायर कंटेनर साइड 20 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर होल्ड्स। एक तो बात लीटर में आंसर लेके आना है और दूसरा यहाँ पे स्क्वायर पर फोकस करना है, स्क्वायर कंटेनर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और इसमें पॉइंट भी है बच्चों। ठीक है, इसको आपने स्टार लगा लेना है। स्क्वायर कंटेनर की बात हो रही है और इसमें हमने जो आंसर निकालना है वो लीटर्स में भी निकालना है। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है बच्चों, एक तो याद रखना स्क्वायर कंटेनर है, स्क्वायर कंटेनर बच्चों लेंथ और विड्थ इक्वल होती है, याद रखना। ठीक है, लेंथ और विड्थ इक्वल होती हैं। ठीक है, कैन बी स्क्वायर कंटेनर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्वायर कंटेनर ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर, ये लिखा है ना, साइड 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, मतलब लेंथ कितनी होगी 20 सेंटीमीटर, तो विड्थ भी कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर जो होता है ना, ये स्क्वायर कंटेनर जो होता है, ये देखो इसकी लेंथ भी 20 है, विड्थ भी 20 होती है। ठीक है, और हाइट हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर। हमने फाइंड क्या करना है, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है लीटर्स में। वॉल्यूम का फार्मूला, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ है हमारे पास 20, विड्थ भी 20 और हाइट है 15। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 20 को 20 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों, 400 आ गया ना, 400 को 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 500 500 5 4 20, 100 10 1 4 4 0 0 0 6, यह आएगा 6000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में आया, तो इसको हमने चेंज करना है लीटर्स में चेंज करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। 1000 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लीटर, ये है। अब इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो लीटर में चेंज होगा। हम लिखेंगे वॉल्यूम इज इक्वल टू 6000 सेंटीमीटर क्यूब था, इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो लीटर में चेंज हो जाएगा। ये 1 2 3 0 काट के बच्चों, तो हमारे पास आंसर आएगा 6 लीटर। ठीक है, ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम इज इक्वल टू 6 लीटर। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। इस वीडियो में बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक बनाए हैं, और इससे शुरू वाले अगर क्वेश्चन आपने देखने हैं या इससे बाद वाले आपने क्वेश्चन देखे हैं तो मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ आप देख सकते हैं बच्चों। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी क्या करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करना है बच्चों, और इसके बाद इसके अलावा ये वीडियोस अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, चैनल के बारे में बताया करें, ताकि जो है ना चैनल बहुत जल्द ग्रो करे। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।